हाँ जी प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के पाठ और उनके लेखक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जा रहे हैं और इनसे 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखना और लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है: गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति। चलिए पहले गद्य खंड से देख लेते हैं पाठ और उनके लेखक को। तो हमारा पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि निबंध है और इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत और बालकृष्ण भट्ट ये सेम ही है, इसलिए बातचीत निबंध है और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, ये कहानी है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था कहानी है, याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो कि भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था 1974 ईस्वी में। चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जो कि ये भी निबंध है और ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। रोज कहानी, ये रोज कहानी स ही वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। यानी स ही का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा दिया गया था ये। अगला चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, जो कि एक पत्र है, निबंध नहीं पत्र है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। एक लेख और एक पत्र, ये एक पत्र है, यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ओ सदानीरा, यह यात्रावृत्त है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया था। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ यह एक एकांकी है, यह मोहन राकेश के द्वारा दिया गया था। 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, जो कि ये भी निबंध है, नामवर सिंह इनके रचनाकार हैं। 10वां चैप्टर है जूठन, जो कि दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इनके रचनाकार हैं। अगला चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि डायरी है और यह मलियज के द्वारा लिखा गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह मलियज के द्वारा लिखा गया है। इसमें से एक एक करके सारे कवि का लेखक परिचय आपको मिलेंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। एंड 12वां चैप्टर है तिरीच, जो कि कहानी है, यह उदय प्रकाश जी के द्वारा दिया गया था। एंड 13 शिक्षा, जो कि शिक्षा शास्त्र है, यह जे कृष्ण मूर्ति जी ने दिया था। इसमें कहने की बात यह है कि यह इसमें 4 ही ऐसे हैं जो इसमें 4 ही ऐसे चैप्टर है जो कि निबंध है। पहला बातचीत, इसमें 4 ही चैप्टर ऐसे हैं कि जो निबंध हैं। पहला बातचीत और दूसरा दूसरा अर्धनारीश्वर, और तीसरा तीसरा है तीसरा एक लेख और एक पत्र, ये पत्र है। और तीसरा और प्रगीत और समाज निबंध है। और बाकी सारे अलग अलग है, कहानी भी है, तीन कहानी और 3 निबंध है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट ये निबंध है, बातचीत निबंध है, और अर्धनारीश्वर निबंध है, और प्रगीत और समाज ये तीनों निबंध है। इसलिए याद रखिएगा, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है, यह निबंध है। इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ के ही याद करना होगा, इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाया जाता है, इसलिए इसको पढ़ के ही याद करना होगा। चलिए अब काव्य खंड में देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दिया गया है। उसने कहा था, यह कहानी है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया था। रोज कहानी जो है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है।
अगला है एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। ओ सदानीरा यात्रा वृत्त है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है। आप सभी इसका नोट्स जरूर बना के याद करें। सिपाही की मां एकांकी है जो मोहन राकेश के द्वारा दिया गया था। प्रगीत और समाज यह निबंध है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। जूठन दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा दिया गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि डायरी है, एक डायरी है, यह मलिया जी के द्वारा लिखा गया है। एक तिरीच कहानी उदय प्रकाश, यह तिरीच कहानी है उदय प्रकाश जी के द्वारा दिया गया है। और शिक्षा शास्त्र है, यह एक जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। अब चलिए काव्यखंड की ओर देखते हैं। हमारे काव्यखंड में भी 13 चैप्टर हैं। काव्यखंड में 13 चैप्टर हैं। पहला है करबक जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इनके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा में है पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा पद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों पद, इसमें कंफ्यूजन नहीं, पद सूरदास, पद दोनों पद ही है लेकिन सूरदास और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। चौथा है छप्पे नाभादास, छप्पे के लेखक है नाभादास। कवित के लेखक भूषण जी हैं। तुमुल कोलाहल कलह में यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा दिया गया है। और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान इनके लेखिका हैं। उषा यह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा दिया गया है। 9वां चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, यह गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। 10वां है अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। देख लेते एक बार फिर से इसको। काव्यखंड में करबक मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा पद सूरदास, तीसरा पद तुलसीदास, चौथा छप्पे जो कि नाभादास के द्वारा लिखा गया है। कवित के लेखक हैं भूषण जी। तुमुल कोलाहल कलह में यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा दिया गया है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा दिया गया। उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा दिया गया है। और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध। एंड 10वां चैप्टर है अधिनायक रघुवीर सहाय। 11वां है प्यारे नन्हे बेटे को, यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। और 12वां हार जीत अशोक वाजपेयी, हार और जीत अशोक वाजपेयी लिखे हैं इस कविता को। 13वां चैप्टर गांव का घर जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। यहीं तक था आज का क्लास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में हर एक बार 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं सिर्फ। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। और इसका लेखक परिचय बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।